प्रदेश के अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो रही है। 509 किस्म की धान की प्राइवेट खरीद तो मंडियों में 10 दिनों से चल रही है। पानीपत में 1509 किस्म की धान 3100 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। अब सरकार जो धान खरीदेगी वो पीआर यानी मोटा धान होगा, जो राशन डिपों पर वितरित होता है। प्रदेश की अनाज मंडियों में फिर बहार आ गई है। आप मेरे पीछे देखिए, ये धान है। हालांकि अभी जैसे बारिश और बाढ़ आई, बहुत शोर भी मचा के धान की बहुत सारी फसल खराब हुई है, कुछ किसानों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन पानीपत की अनाज मंडी में आप देखिए, धान की आवक शुरू हो गई है, पहले के मुकाबले जल्दी आनी शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री ने भी आदेश कर दिए हैं कि कल 22 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। पानीपत अनाज मंडी के प्रधान दिनेश जी हैं और लोग हमारे साथ हैं। दिनेश जी, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि इस बार धान की सरकारी खरीद थोड़ा पहला करवाना चाहती है, और वो मांग भी ली। और कल से मुख्यमंत्री का कहना है कि कल से धान की खरीद शुरू होगी। इस बार जल्दी खरीद शुरू करवाने की कोई खास वजह है, ताकि आम लोगों को पता लगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमेशा क्या होता है कि जब जिम्मेदार की फसल आके मंडी में गिर जाती है तो गवर्नमेंट उसके 10-15 दिन के बाद ही परचेज करती थी। तो यही डिमांड थी किसानों की, हमारी भी, सभी की भी। समय पर अगर इसकी खरीद हो जाए तो यहाँ पे तो मंडियों में जाम नहीं लगे और बढ़िया तरीके से खरीद हो जाए। साफ़ सुथरे माल आ रहे हैं, सुखा रखे लोगों ने। लेकिन अभी तक हमारी इस एरिए के अंदर पीआर अभी तक आई नहीं है। और रही तैयारियों की बात है तो जैसे अभी हमारे यहाँ SWC की खरीद है, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन की। अब उसमें क्या होता है कि एक मिलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट खरीद करती है वाया मिलर। अगर मिलर साथ में नहीं होगा तो वो माल खरीदा भी नहीं जाएगा। ये खाली कहने की बात होती है। हम प्रशासन से बार बार कहते हैं कि पहले मिलर की व्यवस्था करें, तो तभी उसका फ़ायदा है। क्योंकि SWC खुद खरीद के अपने माल अंदर नहीं लगाती। पिछले बार लगवाया था, वो काफ़ी बड़ा पंगा हुआ। मतलब ये आपका कहना है कि जब तक पूरी उठान की इंतजाम व्यवस्था ना हो, नहीं करना चाहिए शुरू। क्योंकि जैसे हम देखते खरीद तो ले, लेकिन मंडी में पड़ी रही एकदम, फिर जगह नहीं होती और जो आती है फसल उसके रखने की। यही वजह कि व्यवस्था पुख्ता हो पहले उठाने की। पीआर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर समय पर माल नहीं उठा तो जो उसकी घटती होती है वो या तो वो हमारे को पड़ेगी, या फिर SWC को पड़ेगी, या मिलर को पड़ेगी। SWC पे पड़ती ही नहीं कि या तो मिलर मरता है उसमें, या हम मरते हैं, क्योंकि किसान तो अपनी तोल के निकल जाता है। अगर माल 15 दिन पड़ा रहेगा तो उसकी घटती पक्का आती है। फसल भी खराब हुई है, 6 से 10 क्विंटल तक उत्पादन कम हुआ है पर एकड़। ये बात सच है या कितना कम ज़्यादा हुए है? बिल्कुल, जो दान में भी ये आया हुआ है, जो आपको अभी दिखा रहे थे कैमरे पे, ये 1509 दान है और 16 में दान है जो भी मंडियों में आया हुआ है। इसमें एवरेज 5-6 क्विंटल बिल्कुल कम है। हाँ, थोड़ी राहत की बात यह है कि पिछले साल यही दान 2700-2800 बिक रहा था, अब की बार ये 3100 रुपये बिक रहा है, तो 300 रुपये का उसमें बेनिफिट है। किसानों ने पोर्टल पे ये कहा है कि इतनी मेरी फसल, दावा किया है कि इतनी खराब होगी, इतनी, तो लगता है कि सरकार भरपाई करेगी उनकी, जिसकी जितनी मतलब हुआ है। हालांकि गिरदावरी अब शुरू हो रही है, तो नुकसान की भरपाई होगी, सरकार करेगी। तो सरकार के हाथ में क्या करेगी? नुकसान नहीं, किसान जितनी नुकसान बता रहा है, या किसान को भी पता है कि सरकार किस हद तक पूर्ति कर सकती है, अगर शर्तें भी पूरी करनी होती है ना। जिम्मेदार को क्या पता जी सरकार क्या करेगी, तो सरकार को पता ना जी क्या करेगी। नुकसान तो हो रहा है जी। 15-14-15 क्विंटल निकल रही है, निकल रहा 20-22 क्विंटल निकल रही पहले। नुकसान तो है। पानीपत के कितने किसानों ने कितनी फसल के नुकसान का पोर्टल पे शिकायत डाली, जानकारी है आपको? तकरीबन 80% तक रखा जी, पोर्टल करवा रखा जी सर। आप तो बहुत पुराने आड़ती हो यहाँ के, आपकी उम्र के हिसाब से जो इंतज़ाम हर बार होते हैं, जैसे बिजली की, पीने के पानी की, सुरक्षा की, चौकीदारी की, सामान आए बिक जाए, किसान परेशान ना हो, फिर उठान की तैयारियों के हिसाब से क्या? अब बहुत बड़ी सहूलियत हो गई है, गेट बना दिए हैं, सब बंद हो जाते हैं। जैसे माल आने के लिए गेट खोल दिया, कोई चोरी का काम नहीं। मतलब व्यवस्था तो ठीक है, अब जो है कोई ऐसी बात नहीं। और धान भी जो है बिक रहा है फटाफट। गवर्नमेंट की तो पीआर लेती है सिर्फ, वो अब जब आएगा जैसी होगी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो बढ़िया काम चल रहा है।
लेकिन हर बार जब सीजन चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, आप लोगों की भी शिकायत रहती है सरकार से कि हमारी कमीशन कम है, पेमेंट टाइम से नहीं आती। इस तरह की कोई शिकायत है या कुल मिला के ठीक है? अब ये है ना कि वो तो जब ही पता चलेगा। अब ये तो प्राइवेट डीलर खरीद रहे हैं, उनकी पेमेंट जैसे 15 दिन की है, मतलब 8 दिन खरीदते हैं जैसे परचेजर उनका माल, तो वो वहाँ से आती है मिलों से, तो वो तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अब गवर्नमेंट तो जब खरीदेगी जब का पता चलेगा माल कब उठेगा, पेमेंट कब आएगी। शहरा, दिवाली, त्योहार, किसानों का खर्चा है, सब लोगों को पैसा चाहिए त्योहार बढ़िया तरीके से मनाने का, तो फील गुड करेंगे किसान, आड़ती भी। ठीक है, वैसे तो भगवान ठीक ही करेंगे, हमारी समझ में जो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हरियाणा में बारिश और बाढ़ से फसल का तो नुकसान हुआ है हर जिले में, तकरीबन उन जिलों में जहां नदियां पड़ती हैं, यमुना, गग्गर, जहां जहां नदियां पड़ती हैं उन जिलों में धान की फसल का, गन्ने की फसल का नुकसान तो हुआ है। कुल मिला के कल 22 सितंबर से मुख्यमंत्री ने भी आदेश कर दिए हैं कि सरकारी खरीद शुरू हो। उम्मीद करते हैं कि जो धान आ रही है उसकी खरीदारी की व्यवस्था पुख्ता होगी और उन किसानों को टाइम से पेमेंट भी मिलेगी ताकि त्योहारी सीजन में फील गुड कर सके। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।